हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में अपने पोलर फार्मूलाज वगैरह ये चाप के ओकलेस की लंबाई का पोलर फार्मूला वगैरह पढ़ा था। डी एस बटे डी एक्स डी एस बटे डी वाई, ये फार्मूले आपको बताए थे। कुछ और फार्मूले हैं यदि वक्र का समीकरण चेंज हो जाता है तो इन फार्मूले को और याद रखना, ये मैं आपको समझाता हूँ। अदर फार्मूला, यदि वक्र का समीकरण प्राचल के पदों में हो। प्राचल का मतलब क्या होता है? जो एक्स और वाई है वो एक कॉमन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राचल बोलते हैं। तो प्राचल आप जानते हैं टी भी हो सकता है, यानी एक्स जो टी के फंक्शन हो सकता है, वाई भी टी का हो सकता है, या एक्स थीटा की भी फंक्शन हो सकता है, वाई भी थीटा का फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ जो थीटा या टी होता है जिसके पदों में फंक्शन होते हैं एक्स और वाई के, ये प्राचल कहलाते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ जो वक्र का जो समीकरण है वो प्राचलिक फॉर्म में हो, यानी वक्र के सब आर्थिक निर्देशांक में x क्या हो? f1t हो और y क्या है? f2t है, यानी प्राचल के पदों में है। तो मुझे हम यहाँ निकालते हैं, और s क्या है? हम वक्र की लंबाई के लिए ले रहे हैं, तो वक्र की लंबाई क्या है? s है। तो ds बटे dt हमें को फाइंड करना है। इससे पहले वाले फार्मूले में मैंने ds अपॉन dx के बारे में आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे dx करके और ये ds बटे dt कर देता हूँ ऐसे। तो ये जो फार्मूला है ds बटे dx, ये आपको मैंने बताया था, वो आप जानते हैं। तो ये dx बटे dt, तो ds बटे dt का जो फार्मूला है वो आपको बताया था, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dt इसका होल स्क्वायर, ये आपको और रूट में। अब ये dx बटे dt है, इसको ये dy बाई dx ये वाला फार्मूला होता है, यानी ds बटे dx क्या होता है? 1 प्लस ये ds बटे dx, ये होता है अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होता है। ये अपने फार्मूला आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। अब ये क्या है? dx बटे dt रूट के बाहर है, तो हम क्या करते हैं? इसको रूट के अंदर ले लेते हैं। अंदर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ds बटे dt का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो dx बटे dt और ये dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि dx से dx क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये नया फार्मूला में बन जाएगा ds बटे dt। अगर प्राचल की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ds बटे dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर। तो ये आपको एक नया फार्मूला बना। ये जब कर्व की लंबाई है वो t के सापेक्ष चेंज हो रही है, देखिए t के सापेक्ष चेंज हो रही है क्योंकि फंक्शन किसका है? प्राचलिक फॉर्म है। तो ds बटे dt किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x और y के ऊपर। तो x किसके ऊपर? t के ऊपर। तो dx बटे dt का होल स्क्वायर, y भी t के ऊपर, तो dy बटे dt का होल स्क्वायर। ये एक नया फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद करना। एक और अपन फार्मूला डिस्कस करते हैं, सेकंड। आप जानते हैं कि जैसे ये कर्व होता है, ये कर्व में कोई बिंदु P है और ये अपन एक स्पर्शरेखा खींचते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ये x अक्ष है ना भाई, और ये y अक्ष है। तो ये क्या हो जाएगा? dy और ये क्या हो जाएगा? dx। और ये अगर साइन कोण बनाता है तो अपन जानते हैं tan साइन बराबर क्या होगा? dy बाई dx, ये होता है tan साइन। तो हम एक नया फार्मूला बनाते हैं dx बटे dx। तो अपन जानते हैं ds बटे dx साइन की टर्म में वो होता है अंडर रूट 1 प्लस ये जानते हैं dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब dy बाई dx की जगह मैं क्या लिख लूं? tan साइन लिख लूं। तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर साइन। तो ये हमारा जो ds बटे dx है, और 1 प्लस tan स्क्वायर साइन क्या होता है? sec स्क्वायर साइन। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर साइन। तो ds बटे dx ये हो जाएगा sec साइन या 1 अपॉन cos साइन। ये आपका फार्मूला है।
या अगर कॉस साइन की बात करें तो ये उलट दो ds बटे ds। तो ध्यान रखना tan साइन होता है dy बाई dx और cos साइन होता है ds अपॉन dx। इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ना। अगर कोई भी दिक्कत है तो ध्यान रखना, पूछना मेरे को, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और कुछ अपन फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।